तो सबसे बड़ी बात मैं ये समझती हूँ कि वो कविता के प्रेमी हैं और बहुत साल पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था 97 की शायद बात है, उनके गांव में नाई गांव में मेरे ख्याल पेड़ के नीचे एक कवि गोष्ठी हुई थी और बहुत दूर उदयपुर शहर से पड़ता है, लेकिन पूरी रात वो कवि सम्मेलन चला था। मुझे वो स्मृति में याद है। फिर सर जब भी गोष्ठियाँ आयोजित होती थी तो हम ये बहुत ही स्नेह के साथ आमंत्रित करते थे, तो वो आते थे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अनिल सक्सेना साहब, राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के जो साहित्यिक आंदोलन के प्रणेता भी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के हमेशा जो सहभागी रहते हैं, आगे बढ़कर के काम करते हैं और जिस तरह से ललकार के द्वारा, जिस तरह से चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव के द्वारा वो जो साहित्य की सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इतना लगातार कोई भी, मैं सोचती हूँ कि राजस्थान में फिलहाल तो कोई भी ऐसी अलग नहीं चला रहा है और इसीलिए वो प्रेरणा के पात्र होते हैं सबके लिए कि वो एक आदर्श के रूप में काम कर रहे हैं और उनसे सीखने को बहुत मिलता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और एक छुपी हुई बात भी बताती हूँ कि वो एक कहानीकार होने के साथ साथ एक कवि भी हैं। बहुत छोटी छोटी बातें सपाट तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा संवेदनशील कवि और साहित्यकार ही एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माननीय इंडियन आर्ट के महाप्रबंधक महोदय, बेहतरीन कवि, बेहतरीन मोटिवेटर, बेहतरीन, मैं सोचती हूँ कि वो अभिनय के क्षेत्र में भी काम करते हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और हमारे इस कार्यक्रम में दूसरी बार मेरे छोटे से आमंत्रण पर भले ही इतना दूर है दिल्ली या नोएडा, आप फ्लाइट से यहाँ पे पधारे हैं और हमेशा की तरह आपका आशीर्वाद हम पर रहता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय साहब, जिन्होंने हाल ही में जावरा में भी इसी तरह का एक आयोजन, एक पुस्तक लोकार्पण का आयोजन किया था, जहाँ उनसे पहली बार भेंट हुई। बहुत ही सहज सरल संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी, एक ऐसे नेत्र चिकित्सक जिनके हाथों में बहुत शिफा है और उनके जावरा में उनको एक भगवान की तरह पूजा जाता है। मैं ये सुनकर के बहुत गदगद थी और जिस तरह से रोटरी क्लब और अन्य क्लबों में वो सेवाएं देते हैं, नेत्र शिविर लगवाते हैं, गाँव में रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और संगीत के प्रेमी हैं, संगीत को शारद आपने कर दिया, MA कर दिया और कवि भी बेहतरीन है, उन्होंने 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की। बहुत स्वागत। हमारी प्रिय दीदी कुसुम सिंह अंचल जी लखनऊ से, और बहुत अकेली भी आ रही थी और हम लोग संपर्क में थे लगातार। मेरे को घबराने की बात नहीं है, उधर जेलों का शहर, मोहब्बत का शहर है, आप बिल्कुल आइए और कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। तो वो मेरे कुछ आमंत्रण पर यहाँ पधारिए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। और आप फेसबुक और यूट्यूब पे श्री सत्य संदेश एक संकल्प, इस पटल पर मैं खुद 15-20 बार आ चुकी हूँ और आप उसका संचालन भी करती हैं। कविता पाठ ओज की कवित्री हैं और माता पिता का नाम बहुत बहुत बधाई। और देश भर के तमाम लगभग जो कवि हैं, जो कविताएं सुनाना पसंद करते हैं, उनको आपने अपने पटल पर आमंत्रित किया है। आप सभी हाजिरीन के बिना आज की ये महफिल अधूरी है। खरामा खरामा कुछ लोग और भी आने वाले हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री ADG श्रीमान कुलदीप शर्मा साहब अभी कार्यालय में हैं। मैंने कल थोड़े से केस निपटा के जल्दी से आप बताइए, हम उनका इंतजार करेंगे। उससे पहले मैं राखी सिंह कटियार बड़ौदा से हमारे बीच, और जो भी उनको भूमिका दी जाती है बिल्कुल इनकार नहीं होता। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि यहाँ जो टीम है, तो एक एक मेंबर जो है, मैं सोचती हूँ कि हीरे और हीरे की कड़ी के मानिंद है। रंग और नूर की खबर है जमाने को, रंग और नूर की खबर हुई जमाने को, चांद सूरज आए हैं इस महफिल को चमकाने को, दुआ बाहर की मांगी तो इतने गुल है खिले, कहीं नजर न लग जाए मेरे आशियाने। तो सभी का
और बहुत स्वागत करती हूँ दिल से, हृदय से। कोई भी आपको कष्ट हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और स्वागत है। बहुत